नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत प्रकाश और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल साइंस स्पेशल क्लासेस में। गाइस, आज हम आपके सामने इतना स्पेशल वीडियो लाने वाले हैं, इतना स्पेशल वीडियो है आपके सामने जो कि मैट्रिक के एग्जाम में यहां से 2 या 3 मार्क्स का आपके एग्जाम में जरूर आता है। आज का जो वीडियो होने वाला है वो पीएच मान के बारे में आपको बताएंगे, पीएच वैल्यू के बारे में। और पीएच वैल्यू के साथ साथ अगली वीडियो आपके सामने आने वाली है जो कि वीडियो होगा अम्ल के बारे में, यानी कि किस पदार्थ में, किस खाद्य पदार्थ जो हम लोग भोजन खाते हैं उस भोजन पदार्थ में, खाद्य पदार्थ में कौन कौन सा अम्ल पाया जाता है उसके बारे में हम आपके सामने वीडियो लेकर के आएंगे। तो गाइस, आज का जो वीडियो होने वाला है वह आपका पीएच वैल्यू के बारे में होने वाला है। पीएच मान के बारे में बताएंगे, पीएच वैल्यू के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो पीएच वैल्यू के बारे में जानने से पहले सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि पीएच क्या होता है और किस पदार्थ में पीएच, किस पदार्थ का पीएच मान कितना होता है उस पदार्थ के बारे में हम लोग जानेंगे। तो गाइस, आज का वीडियो यहीं से स्टार्ट होने वाला है और इससे पहले कि आपको एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको दे देना चाहते हैं। नोटिफिकेशन आपके सामने ये होगा कि गाइस, अगर आपने मेरी इससे पहले वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखा है, जो वीडियो आपके सामने हम बनाए हुए थे बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मेरे साइंस स्पेशल क्लासेस चैनल पे डाला हुआ है, ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें से आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आने वाले हैं। और बायोलॉजी के ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सिर्फ ना ही सिर्फ बायोलॉजी के साथ साथ, मतलब ना ही सिर्फ मैट्रिक के एग्जाम के साथ, मैट्रिक के एग्जाम के अलावा जो आप 11th में पढ़ रहे हैं, अगर आप 12th में पढ़ रहे हैं तो भी आप मेरी वीडियो को देख सकते हैं और इससे आप फायदा उठा सकते हैं। तो घर बैठे रहिए, यूट्यूब वीडियो देखते रहिए, उसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। और गाइज, एक और जो इंपॉर्टेंट वीडियो जो कि कल मैंने अपलोड किया हुआ था वह था आपका विटामिन के बारे में। तो विटामिन के बारे में हमने अपलोड किया हुआ है, उसमें हमने बताया है कि विटामिन की कमी से कौन सा बीमारी होता है या किस खाद्य पदार्थ में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो यह वीडियो हमने अपलोड किया हुआ है, अगर आप लोग देखना चाहेंगे तो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाकर के प्ले लिस्ट में जाकर के आप लोग मेरा वीडियो वहां से देख सकते हैं। तो गाइस, आज का जो वीडियो है चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पीएच वैल्यू, किसी भी खाद्य पदार्थ का जो है पीएच वैल्यू हम बताएंगे कि कितना होता है। उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि पीएच क्या होता है। देखिए गाइस, यहाँ पे पीएच जो हम लिखे हैं वह पी जो लिखा हुआ है वो आपका स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है और एच जो लिखा हुआ है वह कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है। यानी पीएच लिखने का यही तरीका होता है, पी स्मॉल लेटर और एच जो होगा वो आपका कैपिटल लेटर में होगा। सबसे पहले हम उसको पीएच का फुल फॉर्म के बारे में आपको बताते हैं। देखिएगा, इस पीएच जो होता है ना, यह पी से होता है पावर, पी फॉर पावर, और एच फॉर होता है हाइड्रोजन, यानी कि हम इसको पावर ऑफ हाइड्रोजन कहते हैं, यानी कि हम इसको पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन भी कहते हैं, पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन। तो पीएच का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? पीएच का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन। अगर हम इसको हिंदी में कहना चाहेंगे तो हम लोग इसको कहेंगे हाइड्रोजन की शक्ति। क्या कहेंगे? हाइड्रोजन की शक्ति, यानी कि हाइड्रोजन की शक्ति के बारे में हम लोग इसमें बात करने वाले हैं। पीएच क्या होता है, चलिए सबसे पहले पीएच स्टार्ट करते हैं। गाइस देखिए, पीएच के बारे में हमने आपको बता दिया कि पीएच मान क्या होता है। अब सबसे पहले पीएच, किसी भी खाद्य पदार्थ का पीएच स्टार्ट करने से पहले हम लोग जानेंगे कि पीएच स्केल क्या होता है। देखिए, पीएच जो मापा जाता है वह पीएच स्केल से मापा जाता है। पीएच स्केल, पीएच स्केल क्या होता है? चलिए एक छोटा सा पीएच स्केल के बारे में कुछ इस तरह का देखने जैसा होता है। देखिएगा, हम यहाँ पे बनाने जा रहे हैं। यह जो होता है आपका पीएच स्केल, यह एक मापने वाला स्केल जिसका वैल्यू 0 से लेकर के 14 तक होता है। 0 से लेकर के 14 तक इसमें मान होता है, जिसमें स्टार्ट होता है, बीच वाला जो वैल्यू होता है वह आपका 7 होता है, यानी कि यह जो होता है आपका 7 होता है। स्टार्ट करते हैं, देखिए यहां से 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे आएगा 7, उसके बाद आएगा 8 9 10 11 12 13 और 14। देखिए यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, 11 होगा, 12 होगा और लास्ट वाला 13 होगा। तो इस तरीके से 13 के बाद सबसे लास्ट में जो आपका आएगा वह कौन सा होगा? 14 होगा। तो ध्यान दीजिएगा गाइस, पीएच स्केल में 0 से लेकर 14 तक के मान होते हैं और इसमें बीच वाला जो मान होता है वह 7 होता है। इसको हम लोग उदासीन कहते हैं। क्या कहेंगे? उदासीन कहेंगे। इसको इंग्लिश में हम लोग न्यूट्रल कहते हैं, न्यूट्रल कहते हैं।
है ना। उसके बाद जो सबसे पहले जीरो वाला जो मान स्टार्ट होता है 0 से लेकर 6 के बीच में, देखिए ऊपर वाला जो है हम लोग इसको मिटाते हैं, 0 से लेकर के 6 के बीच का जो मान होता है वह अम्लीय होता है, अम्लीय होता है, जिसे इंग्लिश में हम लोग एसिडिक कहते हैं। चलिए, और 8 से लेकर के 14 तक का जो मान होता है वह बेसिक होता है, बेसिक, जिसे हम लोग क्षारीय कहते हैं, क्षारीय कहते हैं। गाइस ध्यान दीजिएगा, यह जो पीएच स्केल हम आपके सामने बनाए हुए हैं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें पीएच, अगर किसी खाद्य पदार्थ का पीएच मान पता करना हो तो हम लोग पीएच स्केल के द्वारा पता करते हैं। और इसमें 0 से लेकर के अगर 6 तक का मान है, 0 से लेकर के 6 तक का मान है तो वह जो पदार्थ होगा वह अम्लीय होगा, और 8 से लेकर के 14 तक का जो मान होता है वह क्षारीय होता है। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पे यह है कि अगर किसी पदार्थ का पीएच मान 6 है, और 6 से किसी पदार्थ का पीएच मान अगर 6 है, और अगर किसी पदार्थ का पीएच मान 4 ही है, मान लेते हैं कि 4 है यानी कि 4 है, तो यह दोनों में अम्लीय, सबसे ज्यादा अम्लीय कौन सा होगा? तो ये इन दोनों में हम लोग हंसते हंसते कहेंगे कि इन दोनों में जो अम्लीय होगा वह 4 वाला ज्यादा अम्लीय होगा। ऐसे आप लोग को देखने में लग रहा होगा कि 4 का मान यहाँ पे कम दिया हुआ है, 6 वाला अम्लीय ज्यादा होना चाहिए, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि अम्लीयता कैसे पता करते हैं, तो 6 से लेकर के अगर इस साइड घटते क्रम में आता है, जैसे 6 के बाद आपका 5 आता है, 4 आता है, 3 आता है, 2 आता है और 1 आता है, तो इस टाइप से अगर घटते क्रम में इसका मान आता है तो इसमें अम्लीयता की मान बढ़ते जाती है। जैसे 6 होगा, 5 होगा, 4 होगा, 3 होगा, तो अम्लीयता का मान जो है, अम्लीयता वह बढ़ते हुए चले जाएगी। तो पीएच वैल्यू अगर 6 से 5 की तरफ घटते हुए आता है तो अम्लीयता का मान क्या होती है? बढ़ते हुए चले जाती है, इंक्रीज करती है। और इसी टाइप का जस्ट उल्टा होता है। लेकिन इसमें क्या होगा क्षारीयता वाला में, कि अगर 8 से लेकर के 14 की तरफ क्षारीयता, अगर 8 से लेकर के 14 की तरफ बढ़ रही है तो क्षारीयता का मान बढ़ते जाती है, क्षारीयता का मान क्या होगा? बढ़ते जाएगा, जिसको इंग्लिश में कहेंगे बेसिसिटी। बेसिसिटी क्या होता है? बढ़ते हुए चला जाता है, इसको कहेंगे एसिडिटी। क्या कहेंगे? एसिडिटी, यानी कि अम्लीयता का मान। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर 7 से हम लोग 0 की तरफ बढ़ते हैं तो अम्लीयता का मान बढ़ता है, लेकिन वैल्यू जो होता है वो आपका घटता है। तो दोनों में अम्लीय कौन होगा? तो 4 वाला ज्यादा अम्लीय होगा, 6 वाला जो होगा वह कम अम्लीय होगा। लेकिन क्षारीयता वाला में क्या होता है कि अगर हम 8 से लेकर 14 की तरफ बढ़ते हैं, 8 से लेकर 14 की तरफ बढ़ते हैं तो क्षारीयता का मान भी बढ़ते जाता है। समझ में आ रहा है? क्लियर? तो ये आपका पीएच स्केल था। इस तरीके से हम लोग पीएच स्केल बनाते हैं। अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट खाद्य पदार्थ है जिसका पीएच मान हम लोग स्टार्ट करते हैं। गाइस ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जो कि कंपटीशन एग्जाम में भी यहां से 2-3 मार्क्स का जरूर से जरूर पूछा जाता है। तो इसलिए हम लोग को ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखिएगा, गौर से देखिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, आपको पूरी तरह से समझ में आ जाने वाला है। अगर कहीं से भी समझ में ना आए तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई देने के लिए तैयार हैं। चलिए ध्यान दीजिए। चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं न्यूट्रल मान से, यानी कि जल। जल जो होता है साहब, जल का पीएच मान 7 होता है। चलिए जल जो होता है वह उदासीन होता है। उदासीन कहने का मतलब क्या कि यह न तो रंगीन होगा और न ही स्वाद होगा इसमें, यानी कि यह स्वादहीन होगा। तो रंगहीन तथा स्वादहीन होता है, यानी कि इंग्लिश में अगर बोलना हो तो हम इसे बोलते हैं कि यह कलरलेस होता है ना, और टेस्टलेस होता है। कैसा होगा? टेस्टलेस होगा, यानी कि रंगहीन होगा, पानी में कोई भी रंग नहीं पाया जाता है, और स्वादहीन होगा, यानी कि पानी का कोई भी स्वाद नहीं होता है। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं कि यह न्यूट्रल होता है, यानी कि उदासीन होता है। तो चलिए गाइस अब स्टार्ट करते हैं अगला। तो ये जो हम बात किए थे यहाँ पे, यह जल का जो बात किए थे, इसमें हम लोग, इसमें शुद्ध जल का हम आपके सामने बात किए थे। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि शुद्ध जल, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि समुद्री जल। समुद्री जल, समुद्री जल यानी कि जो पानी समुद्र का होता है, वह सब लोग को मालूम है कि समुद्र का पानी क्या होता है? नमकीन होता है। तो समुद्र का पानी, क्योंकि उसमें सोडियम क्लोराइड की मात्रा पाई जाती है, जिसको हम लोग साधारण नमक कहते हैं।
साधारण नमक कहते हैं। तो गाइस अगर आप फार्मूला वाला मेरा वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए, उसमें हमने बताया हुआ है कि किस पदार्थ का क्या फार्मूला होता है, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से आपके लिए फायदा होने वाला है, तो इसलिए वीडियो को जरूर देखिए। चलिए, तो यहाँ पे समुद्री जल में नमक की मात्रा पाई जाती है, तो समुद्री जल का पीएच मान क्या होता है, 8.6 होता है। तो गाइस समुद्री जल का जो बात किए थे हम यहाँ पे, इसलिए अब थोड़ा सा नल में जो जल आता है, नल का जल, इसका पीएच मान का बात कर लेते हैं। तो इसका पीएच मान 8.0 होता है, यानी कि हम 8 कह सकते हैं। क्या कहेंगे, या 8 कह सकते हैं, बीच में या लगा दीजिए, या 8 कह सकते हैं, है ना। तो ये तो जल की बात थी। अब सेकेंड नंबर में आते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बीवीआई, वो होगा आपके सामने में रक्त आने वाला है, ब्लड के बारे में। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, यह बार बार एग्जाम में पूछता है कि ब्लड का पीएच मान कितना होता है। तो गाइस ब्लड का पीएच मान 7.4 होता है। तो ये तो ब्लड की बात थी। चलिए, इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट आपके सामने है, लार का पीएच मान कितना होता है, जिसको इंग्लिश में सैलिवा कहते हैं। सैलिवा, जो कि हमारे मुंह में लार पाया जाता है और जिसमें एक एंजाइम पाया जाता है, जिस एंजाइम का नाम है टाइलिन। तो यह जो टाइलिन है, यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह भी एग्जाम में आता है कि टाइलिन नाम का एंजाइम जो है आपका लार में पाया जाता है, याद रखिएगा। चलिए, उसके बाद चलते हैं, ये आपका लार की बात थी। उसके बाद हम लोग आते हैं, इससे आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे और बात करेंगे शराब के बारे में। शराब, यानी कि शराब को हम लोग अल्कोहल कह सकते हैं, अल्कोहल, शराब या अल्कोहल। तो गाइस हमने शराब या अल्कोहल का पीएच मान बता दिया है। शराब या अल्कोहल का जो पीएच मान होता है 2.8 होता है। चलिए लिख देते हैं, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। शराब या इसी को कहते हैं अल्कोहल। अल्कोहल जिसका पीएच मान होगा 2.8, यानी शराब और अल्कोहल का जो पीएच मान होता है कितना होता है, 2.8 होता है। इसके बाद जो आपके सामने आने वाला है वह होगा टमाटर का रस। टमाटर का रस जिसका पीएच मान 4.1 होता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि या तो टमाटर की बात कर लीजिए या टमाटर के रस की बात कर लीजिए, उसका पीएच मान होगा 4.1। उसके बाद चलते हैं हम लोग, अगला जो आपका आने वाला है खाद्य पदार्थ, हुआ होगा दूध का पीएच मान। तो दूध का जो पीएच मान होता है वह 6.5 होता है। दूध का पीएच मान 6.5 होता है। उसके बाद चलिए आते हैं, अगला जो टर्म्स है वह होगा दही का। दही का पीएच मान क्या होगा, 4.5 से लेकर के 5.5 तक का पीएच मान होता है। चलिए, इसके बाद आपके सामने आने वाला है नींबू का रस, जिसका पीएच मान, नींबू का रस जिसका पीएच मान 2.1 होता है। नींबू का रस का पीएच मान कितना होगा, 2.1 से लेकर के 2.5 आप कर सकते हैं, यानी कि 2.1 से लेकर के 2.5 के बीच में होता है। कहीं कहीं कोई कोई बुक में 2.1 भी लिखा रहता है, कहीं कहीं बुक में 2.5 भी लिखा रहता है। तो हम लोग 2.1 से लेकर के 2.5 के बीच में हमने आपके सामने दे दिया है। उसके बाद आता है आपका सिरका। सिरका